कभी सोचा है कि जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सबक कभी कभी एक साधारण से हाथ से लिखे हुए कागज के टुकड़े में छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी और उसके पीछे छिपे सबक को समझने वाले हैं। तो ये जो हाथ से लिखा हुआ नोट स्क्रीन पर है ना, आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक पन्ने के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियंस में से एक की, जिन्होंने मजाक मजाक में खुद को ही एक ऐसी चुनौती दे दी जिसके नतीजे ने उन्हें हैरान कर दिया। तो कहानी कुछ यूं है। जरा कल्पना कीजिए, चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक यूरोप में कहीं घूम रहे हैं और अचानक उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। एक बहुत ही अजीब सी लेकिन दिलचस्प प्रतियोगिता का विज्ञापन। जी हां, उन्हीं के हमशक्लों की एक प्रतियोगिता। अब ये देखकर चैपलिन को भी मजा आया। उन्होंने सोचा क्यों ना चुपके से इसमें हिस्सा लिया जाए, बस ये देखने के लिए कि खैर जो लोग उनकी नकल कर रहे हैं उनके बीच असली वाला कहां टिकता है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले की प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें लगभग 500 लोग आए थे। ये नंबर अपने आप बताता है कि उनका किरदार, उनकी चाल ढाल दुनिया में कितनी पॉपुलर थी। सोचिए, 500 लोग उनके जैसा दिखने की कोशिश कर रहे थे। अब एक मिनट रुक कर सोचिए, अगर असली चार्ली चैपलिन अपनी ही हमशक्ल प्रतियोगिता में हिस्सा लें तो उन्हें कौन सी रैंक मिलनी चाहिए? जाहिर है पहली, है ना? लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तो आखिर हुआ क्या उस कॉन्टेस्ट में? अब बारी है उस बड़े खुलासे की। जो रिजल्ट सामने आया ना, वो इतना अप्रत्याशित था कि उसने सिर्फ चैपलिन को ही नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना दिखाया। असली चार्ली चैपलिन को मिला 7वां स्थान। जी हां, 7वां। मतलब 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने जजों के हिसाब से चार्ली चैपलिन होने की एक्टिंग खुद चार्ली चैपलिन से बेहतर की थी। कमाल है ना? अब देखिए, ये उनके लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी सोच की, एक बड़ी रियलाइजेशन की शुरुआत थी। उन्हें समझ आया कि लोग आपके जैसा दिख सकते हैं, आपके जैसा चल सकते हैं, लेकिन नकल की भी एक हद होती है। तो इस अजीब से नतीजे ने चैपलिन को असल में सिखाया क्या? चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस हार से चैपलिन ने एक ऐसा शक्तिशाली सबक सीखा जो आज हम सबके काम का है। बात बहुत सीधी सी है और इस स्लाइड पर एकदम साफ है। चैपलिन को एहसास हुआ कि कोई भी उनके चेहरे की नकल कर सकता है, उनकी एक्टिंग की नकल कर सकता है, लेकिन उनके दिमाग की नकल कौन करेगा? उनकी सोच, दुनिया को देखने का उनका जो अनोखा नजरिया था, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। और बस यही उस नोट का असली सार है। अपनी तुलना किसी और से करना बेकार है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का दिमाग, उसकी आत्मा, उसकी सोच पूरी तरह से यूनिक होती हैं। कोई दूसरा हुबहू वैसा नहीं हो सकता। लेकिन ये नोट हमें एक कदम और आगे ले जाता है। ये सिर्फ हमारी विशिष्टता की बात नहीं करता, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी 3 अलग-अलग स्तरों में बांटता है। ये अपने काम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ये देखिए, कितना शानदार तरीका है इसे समझने का। पहला है मजदूर, जो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। दूसरा है कारीगर, जो अपने हाथों के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाता है, जिससे काम में हुनर आता है। लेकिन तीसरा कलाकार, वो अपने काम में हाथ और दिमाग के साथ साथ अपना दिल भी झोंक देता है, अपनी आत्मा डाल देता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा, हमारी विशिष्टता, तुलना न करने का सबक और काम के ये 3 स्तर, ये सब मिलकर हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी बात की ओर ले जाते हैं। और यही है सबसे अहम बात। ये उस नोट का आखिरी, सबसे शक्तिशाली संदेश है। इसका मतलब है कि जब हम अपने काम में अपने दिमाग और दिल का वो अनोखा संगम लेकर आते हैं जो सिर्फ हमारे पास है, तो हमारा काम बेजोड़ बन जाता है। उसे कोई और दोहरा नहीं सकता। तो ये पूरी कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें क्या बनना है? एक मजदूर जो सिर्फ नकल करता है, एक कारीगर जो हुनर से काम करता है, या फिर एक कलाकार जो कुछ ऐसा बनाता है जो उसके सिवा कोई और नहीं बना सकता? ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।